यूएस ने अपना अटैक पोस्टपोन कर दिया है और अब अटैक नहीं करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि यूएस से वॉर तो नहीं जीत रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर यूएस वॉर हार जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा होगा किसका? ईरान का। और क्रूड का कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? ईरान के पास। तो ऑटोमेटिकली क्रूड के प्राइसेस बढ़े हुए रहेंगे। इसी के चक्कर में वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस भी हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर अब वॉर खत्म कब होगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज, यूएसए घुटने टेक दे और बोल दे ईरान तू जीत गया, तो क्रूड के इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा, मतलब क्रूड बढ़ते हुए जाएगा, इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा। दूसरा, अगर यूएस से ईरान का रिजीम चेंज करने में सक्सेसफुल हो गया और ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जो होते हुए नहीं दिख रहा है, बट अगर ऐसा हुआ तो वॉर एंड होगा, तो क्रूड ऑयल नीचे आएगा और इन्फ्लेशन का खतरा कम होगा। ये पूरी सिचुएशन में इन्फ्लेशन का खतरा एज ऑफ नाउ तो बढ़ते हुए ही दिख रहा है, जिसके कारण सारी कंट्रीज थोड़ा सतर्क है एनर्जी क्राइसिस को लेके। लोगों का क्वेश्चन एक और आता है कि सर फिर गोल्ड और सिल्वर में क्या करें? गोल्ड और सिल्वर हम लोग इतनी तरह से उसके ऊपर नजर गड़ाए रखे थे, अब वो नीचे आया है और डर लग रहा है कि और नीचे नहीं चले जाए। यही होता है मार्केट में, जब कोई चीज बढ़ती है तो ऐसा लगता है और बढ़ रही है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और बढ़ेगी, मैंने गलत तो नहीं छोड़ दिया। और अब जब गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है और तो नहीं गिर जाएगा। बट बॉस एक चीज समझना, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस सिर्फ वॉर के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं है, एक और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है फेड रेट कट। मतलब अमेरिका की जो आरबीआई है ना, अगर वो रेट कट करती है तो लोगों का इंटरेस्ट अमेरिकन मार्केट पे कम होगा, वहां के इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ब्याज दरें कम मिलेंगी। ब्याज कम मिलेगा तो लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे, वो होगा गोल्ड और सिल्वर। अगर रेट कट नहीं होता है तो लोग ज्यादा इन्वेस्टेड यूएस के बॉन्ड्स में ही रहेंगे, गोल्ड और सिल्वर में उतना नहीं रहेंगे। इसके चक्कर में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे। रेट कट हो जाए तो एक बढ़िया चीज है, दूसरा क्रूड के प्राइसेस अगर गिर जाए तो ये बढ़िया चीज है। ये दोनों सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर में तेजी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। गोल्ड और सिल्वर में लंबे समय तक अगर एसआईपी करते जाओगे तो यही मौके हैं जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, और वहां पे नीचे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने में क्या ही बुराई है, और एसआईपी नहीं छोड़नी है। आपको क्या लगता है ये वॉर कितना और कंटिन्यू होगा? कमेंट करके बताइएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।